भागलपुर के नाथनगर प्रखंड परिसर में अवस्थित मध्य विद्यालय में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रखंड इकाई नाथनगर द्वारा संघर्ष संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव और संघ के नाथनगर प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। इसी क्रम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए पेंशन व्यवस्था पुनः लागू करने की मांग को लेकर बिहार की नीतीश सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार बिना शिक्षकों के आंदोलन का कुछ नहीं करती है। पूरन कुमार ने आगे कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना उनकी चिर प्रतीक्षित मांग है, जिससे वह कभी भी समझौता नहीं करेंगे। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर और एक पूर्व शिक्षक के तौर पर क्या लग रहा है, शिक्षकों की मांग कैसा है? निश्चित तौर पर 100% जायज़ है ये मांगे इनकी और इन्हें मिलना चाहिए। और जहाँ तक कि अभी बातें अभी हो रही थी समान कार्य के लिए समान वेतन, निश्चित तौर पर हमारा संविधान ये कहता है और ये मानवता और मानवाधिकार का उल्लंघन है, हनन है। और शिक्षकों की इस मांग में हम पूर्णतः पूर्व काल से साथ में थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। 2022 में जो लड़ाई की बातें हो रही है प्रारंभिक काल से, निश्चित तौर पर ये सरकार की असफलता है, अकर्मण्यता है। इनकी मांग 100% सत्य है और इनके साथ हैं इनके संघर्ष में। इनकी जो संकल्प है पुराना पेंशन लेकर रहेंगे, क्या लग रहा है मौजूदा सरकार जो है एनडीए की सरकार संभव है? बिल्कुल संभव है। सरकार अगर अकर्मण्य है तो असंभव है और ऐसे अकर्मण्य सरकार को गद्दी पर एक भी क्षण रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह अपने अंदर के कर्मचारियों को, खास करके वैसे व्यक्ति जो समाज के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व हैं, उस शिक्षकों को अगर खुश नहीं कर सकती है, शिक्षकों के वाजिब अधिकार का अगर हनन करती है, तो ऐसे सरकार को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। और अगर उन्हें अपने पद पर कायम रहना है तो शिक्षकों की वाजिब मांगों को उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट शिक्षकों के पक्ष में फैसला देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट शिक्षक के खिलाफ क्या कहीं ना कहीं दबाव, कहीं ना कहीं कुछ दबाव न्यायपालिका पर भी? निश्चित तौर पर ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये प्रदेश से लेकर के केंद्र तक निश्चित तौर पर ये विरोधाभासों का मिश्रण है। अगर हाई कोर्ट कहती है कि शिक्षकों की मांग जायज है, इन्हें वेतनमान मिलना चाहिए, तो सरकार को एसएलपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। ये शिक्षकों की वाजिब मांग है। अगर किसी घर के गार्जियन को अपने बच्चों को सही शिक्षा और जीवन यापन के लिए पैसे भरण पोषण देने का अधिकार मतलब कि सक्षम नहीं है, तो अपनी सक्षमता को बढ़ाए, कमजोरी को दूर करे, न कि वह अपने बच्चों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाए। ये शिक्षक निश्चित तौर पर समाज के निर्माता हैं, लेकिन जो ये सरकार है उसके लिए ये उनके अनुयायी हैं, ये उनके मानने वाले हैं, ये उनके बच्चों के समान हैं। इसलिए सरकार अगर अभिभावक के समान है तो अपने बच्चों के साथ वो अन्याय नहीं कर सकती। संघर्ष संकल्प दिवस आप लोग मना रहे हैं, पुराने दिनों के संघर्ष को किस रूप में याद कर रहे हैं? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक के बैनर तले 2003 से ही लगातार संघर्ष करते आ रही है इस सरकार के विरुद्ध। और यह सरकार जब 1 महीना का थी, सिर्फ 1 महीना की, 24 दिसंबर 2005 को बिहार के धरती पर 40,000 के संख्या में इस सरकार को चुनौती देने के लिए हम लोग संवैधानिक अधिकार के लिए सरकार से मांग किए थे, जिसमें सरकार द्वारा जितना हथकंडा अपनाया गया था, किसी का पैर टूटा, किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ, उस सब को नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों ने संघर्ष को अनवरत रखा और उसी का परिणाम था 24 दिसंबर को यह सरकार को विवश किया। और 1 जुलाई 2006 से सरकार ने 60 वर्ष किया। इसलिए 24 दिसंबर को हम लोग स्वर्णिम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज बिहार के तमाम जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और आज संकल्प लेते हैं हम तमाम नियोजित शिक्षक कि जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान जो कहता है, वह हमको अधिकार मिलना चाहिए। हमारा मांग है पुराना वेतनमान, पुराना पेंशन, अन्य शिक्षकों के तरह जो भी सुविधा दे रही है सभी नियोजित शिक्षक को दिया जाए। अन्यथा आज संकल्प लिए हम लोग 2022 का जो साल प्रवेश करेगा, यदि सरकार बिना देर किए हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है
तो सरकार से करो मरो नारा के साथ पटना के धरती पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें चाहे जो भी शिक्षक का सादत होगा हम लोग तैयार हैं। समान काम समान वेतन को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट से भी नाराज हैं, न्यायपालिका से नाराजगी कैसे? बिल्कुल न्यायपालिका से नाराजगी है कि नाराजगी इस बात का है कि उसी संविधान में लिखा हुआ है कोई भी कर्मचारी यदि एक तरह का काम करता है तो वह कर्मचारी समान काम समान वेतन देने का अधिकार है सरकार को और कर्मचारी को लेने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दलील दिया गया इस सरकार से, आज वह सुप्रीम कोर्ट भी लज्जित होता होगा कि यही सरकार कही थी कि अब बिहार में दो तरह के शिक्षक हैं, एक रनिंग कैडर है, एक डाइनिंग कैडर है। जो डाइनिंग कैडर का शिक्षक है जैसे सेवा समाप्त होगा उसके जगह पे भर्ती नहीं होगी, सिर्फ रनिंग कैडर चलेगा। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने रनिंग कैडर मानते हुए वृद्धि नहीं की। लेकिन आज ये सरकार ने 40,000 जो वेतनमान शिक्षक के लिए बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जा रही है फिर वह डाइनिंग कैडर में ला रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में लज्जित होगा। इस सरकार को भी शर्म से झुक जाना चाहिए कि हमने ये दलील दिया था 4 लाख शिक्षकों को कि हम अब रनिंग कैडर चलाएंगे, डाइनिंग कैडर कहाँ से होगा, फिर डाइनिंग कैडर कैसा। इसलिए यह सरकार कहीं न कहीं अपने आप में खुद असफल है। अब हम लोग संघीय पदधारक पुनः सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि यही सरकार ने कही थी कि हम रनिंग कैडर चलाएंगे बिहार में, तो फिर डाइनिंग कैडर कैसे। और ये सरकार को झुकना पड़ेगा। आने वाला समय हम तमाम नियोजित शिक्षक का है, हम पुराना वेतनमान और पुराना पेंशन लेके रहेंगे। पूरन कुमार किस लायक रहते घर में, इसका आकलन कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आइए 2006 नियमावली के बाद जितना शिक्षक विद्यालय में कार्यरत है उसको तो और नमन करना चाहिए बैनर को कि ना होता ही ना नियमावली बनता और ना हम फिर प्रवेश करते। उनको तो और सोचना चाहिए, इस बात पर गर्व के साथ सोचना चाहिए। या 1,10,000 यदि शिक्षा मित्र बिहार के धरती पे ना आता तो हम विद्यालय का मुंह भी नहीं देख पाते। जिस समय हम लोग ज्वाइन किए थे विद्यालय में, पूरे बिहार में विद्यालय था 40,183 और एक विद्यालय में एक ही शिक्षक जाना था। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।